हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू राज बायो क्लासेस। तो जैसा आप सभी जानते हैं, हम पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के महत्व यानी उसके लाभ और अलैंगिक जनन से होने वाले हानि तक हमने पढ़ लिया था। यानी अलैंगिक जनन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया था, ठीक ना। उसके बाद जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो चलिए इसका हम डिफिनीशन की पहले हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए, हमने लैंगिक जनन का डिफिनीशन लिख लिया है। तो देखिए, इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा दोनों मिलकर युग्मकों का निर्माण करता है, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। या यहाँ पर उन्हें के जगह पर आप लिख सकते हैं कि इस विधि को हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करने वाले हैं ऋतुस्राव के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिख लिया है ऋतुस्राव, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए, हमने लिख लिया ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि इसमें क्या होता है कि अपरास्तानी स्तनपायी जीवों में, यानी इसको हम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं, ठीक है, जीवों में जनन अवस्था में शारीरिक बदलाव आने लगते हैं, ठीक है ना। इसमें अंडाशय की सक्रियता यानी एक्टिविटी तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं, ठीक है। इसी फेज को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मौसमी प्रजक के बारे में। तो देखिए, हमने लिख लिया है मौसमी प्रजनक, ठीक है। मौसमी प्रजनक लिखने का मतलब, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, कि कोई जो होता है कि वह सीजन के अनुसार उसमें जनन होता है। तो उसी के बारे में इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो हमने लिख लिया है मौसमी प्रजनक सीजनल ब्रीडर्स के डिफिनीशन। इसमें क्या होता है कि अधिकांश वैसे स्तनधारी जो वनों में पाए जाते हैं, ठीक है, वे अपने जनन अवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थिति में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी के कारण इन्हें मौसमी प्रजनक यानी सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, जब हम सीजनल ब्रीडर्स के बारे में हमने बात कर लिया है, तो क्यों ना हम इसी के साथ में हम सतत प्रजनक यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, हमने लिख लिया है सतत प्रजनक यानी कंटिन्यूअस, CONTINUOUS है, ठीक है, यहाँ पर U है। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, तो इसके बारे में हम अब डिफिनीशन इसका जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने सतत प्रजनक यानी कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की डिफिनीशन लिख लिया है। देखिए, अधिकांश स्तनधारी अपनी पूर्ण जनन काल में यानी अपने पूरे जीवन काल में प्रजनन के लिए एक्टिव होते हैं यानी सक्रिय होते हैं। तो हम इसी के कारण स्तनधारियों को सतत प्रजनक कहते हैं, ठीक है। वह जीवन भर प्रजनन के लिए एक्टिव होते हैं, इसीलिए जीवधारियों को सतत प्रजनक कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीर्ण अवस्था सेंसेंट फेज के बारे में। तो देखिए, हमने लिख लिया है जीर्ण अवस्था, ठीक है, इसको हम सेंसेंट फेज कहते हैं, ठीक ना। अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि जीर्ण अवस्था आखिर क्या होता है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखिए, इसमें लिख लिए हमने कि जीर्ण अवस्था का डिफिनीशन कि जैसे जैसे जीव की उम्र बढ़ती जाती है, वह वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता जाता है,
ठीक है, ये तो नेचुरली है। उसके जैसे जैसे एज ढलता जाएगा तो प्रजनन आयु की जो समाप्ति को हम क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं या वृद्धावस्था के रूप में हम जानते हैं। तो देखते होइएगा कि वृद्धावस्था को प्राप्त जीवों में प्रजनन क्षमता कम होती जाती है, ठीक ना। शरीर में बदलाव आने लगते हैं, शरीर के सभी अंगों की व ऊतकों की कैपेसिटी जो होती है कम होने लगती है, रोग उत्पत्ति एवं अनियमितताओं विकास होने लगता है। इससे प्राणी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि इसके शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं उसके वर्क कैपेसिटी जो होती है प्रभावित होने लगती है। तो देखिए, शैशवावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था, इन तीनों प्रावस्थाओं के लिए क्या चीज़ जरूरी है, हार्मोन जरूरी है। तो हार्मोन में बदलाव के कारण ही एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के बीच में परिवर्तन होता है, ठीक ना। हार्मोन तथा वातावरण के बीच की परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं से व्यवहार कंट्रोल करती है। तो देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो उससे शैशव अवस्था कहते हैं, तो शैशव अवस्था से हम अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो उससे जब शैशवावस्था से जब हम निकलते हैं तो हम यौवनावस्था में आते हैं। तो इस सब किसकी देन है, तो ये हार्मोन के कारण होता है और ये नेचुरली इफेक्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जब हम अब फिर यौवनावस्था को पार करेंगे तो हम धीरे धीरे किस चीज़ की ओर अग्रसर कर जाएंगे, तो हम जीर्ण अवस्था के ओर अग्रसर हो जाएंगे, यानी वृद्धा अवस्था की ओर। तो इस तरह से जीवन की प्रक्रिया चलते रहती है, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहीं तक रहते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।